वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा प्री मानसून कार्यवाही को तेजी दे दी गई है ताकि लोगों को मानसून में समस्याओं का सामना न करना पड़े। वडोदरा में प्री मानसून कार्यवाही के टेंडर आचार संहिता के लागू होने से पहले ही पास कर दिए गए थे, जिसके तहत इन दिनों ड्रेनेज, बरसाती कांस समेत की जगहों की साफ सफाई चल रही है। प्री मानसून कार्यवाही को फुल फ्लेज अंजाम दे दिया गया है, जिसका मुआयना स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री खुद कर रहे हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में ड्रेनेज के, सड़क के, बरसाती कांस के, पानी की पाइपलाइन डालने के कई काम चल रहे हैं। इन सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए हैं ताकि 1 महीने बाद होने वाली बारिश में नागरिकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वडोदरा शहर में इलेक्शन की आचार संहिता चाले एनी पहला जे प्री मॉन्सून कामगीरीना टेंडरो हता, खास करीने वरसादी गटरनी साफ सफाई करवानी, ड्रेनेजनी साफ सफाई करवानी होय अने पोकलेंड मशीनना इजारा, जेसीबीना इजारा आ तमाम कामगीरी पूर्ण करवामां आवी हती। अत्यारे प्री मॉन्सून कामगीरी वडोदरा शहर में फूल फ्लेज चाली रही है। वडोदरा शहर में 3000 करोड़ करता वधु विकासना कामों चाली रह्या छे। वडोदरा शहर में 50 स्क्वेर किलोमीटर जेटलो ओजी विस्तार पण आव्यो छे। आ ओजी विस्तार में पण ड्रेनेजना कामों, रस्ताना कामों, वरसादी गटरना कामों, पाणी नळिकाओना कामों चाली रह्या छे। त्यारे आटला मोटा विकासना कामों चालता होय ने माटे ચોમાસું હોય ત્યારે ચોમાસા દરમિયાન નાગરિકોને તકલીફ ન પડે, તમામ કામોના સેફ સ્ટેજ આવી જાય જેથી કરીને રસ્તાઓ સમતલ બને, ગ્રાઉટિંગ થઈ જાય, વેટ મિક્સ નખાઈ જાય અને લોકોને અવર જવરમાં વાહન ચાલકોને કોઈ જાતની મુશ્કેલી ન પડે એ માટે કોર્પોરેશને આ 15 દિવસનો ડ્રાઈવ લીધો છે। છેલ્લા 3 દિવસથી હું અલગ અલગ ઝોનની મુલાકાત કરી રહ્યો છું અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે ચાલી રહી છે એનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યો છું। પૂર્વ ઝોનમાં આજે અધિકારીઓ જોડે વાત કરતા વરસાદી ગટરની કેચપીટો અને ગટર લાઇનની સાફ સફાઈ લગભગ 75% જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે। એવી જ રીતે પૂર્વ વિસ્તારમાં હાઈવેને સમાંતર જે કાચો કાચ બનાવવામાં આવ્યો છે લગભગ 4.5 કિલોમીટરનો છે। દક્ષિણ ઝોનમાં 4 કિલોમીટર, ટોટલ 8.5 કિલોમીટરનો કાચો કાચ હાઈવેને સમાંતર બનાવ્યો છે। પૂર્વ દક્ષિણ ઝોનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। પૂર્વ ઝોનની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે। लगभग 150-200 मीटरનું 4.5 किलोमीटर में 150-200 मीटरનું कामगीरी बाकी है, जो आवनारा 10 થી 15 दिवस में पूर्ण करवामां आवशे। गुजरात के वडोदरा में बदलते मौसम की वजह से किसान परेशान हैं। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वडोदरा में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बेमौसम बारिश और तूफान के चलते छानी, सोखड़ा, मोतियापुरा, लालजीपुरा, मिर्जापुर गाँव में केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान की वजह से किसानों की मांग है कि सरकार सर्वे करवाकर जल्द से जल्द किसानों को सहायता मुहैया कराएं। हमारे पाक केळोनो छे अने लगभग 50-60% नुकसान थयुं छे। लगभग 3000 प्लांट मांथी 700-800 ની ઉપર પ્લાન્ટ જમીન દોસ્ત થઈ ગયા છે, જેનું પાક લેવાની તૈયારી હતી। હવે એમાં 50-60% જેટલું નુકસાન તો થઈ ગયું છે। જો અમારા ખર્ચા પેટેના પૈસા જો અમે એનું ફળ લીધેલું નથી। જો હવે આવી રીતે થાય તો ખેડૂત ક્યાં જાય? હવે ખેડૂતને આત્મહત્યા કરવાનો વારો આવે એવી પરિસ્થિતિઓ થઈ છે। તો સરકારશ્રીને અમારી એવી અપીલ છે કે ભાઈ આ વહેલા વહેલી તકે સર્વે કરાવો અને સારામાં સારું ખેડૂતોને, દરેક ખેડૂતને આ વળતર મળે તો ખેડૂતો આપશ્રીને પણ ધન્યવાદ આપી શકે। એટલે બસ આ જ અપીલ છે અમારી। કેળાનું કેવું હોય છે કે ગયા 6ઠા મહિનામાં રોપેલી 2023માં, તો આજે આ 6ઠા મહિનાના 2024માં એનો પાક લગભગ 1 વર્ષનો આ તૈયારી હોય છે। આમાં ફળ 1 વર્ષે જ તૈયાર થઈને આવે। એમાં 1 વર્ષ સુધી અમે જે મહેનત કરી હોય 17-18 રૂપિયાનો પ્લાન હોય છે। હવે એની પાછળ ખાતર નાખો, આ નાખો, એટલે લગભગ આ અમારે લગભગ આની અંદર આ 3000 પ્લાનમાં લગભગ 2 થી 3 લાખ રૂપિયાનો ટોટલ ખર્ચ આવે। હવે એમાં ખર્ચાને ભાઈ હવે અમારા એ 3 લાખ આવતા સુધી તો અમને કશું મળે જ નહીં। આમાં એની જગ્યાએ હવે એ જો એ 3 લાખ તો ઠીક, પણ હવે આમાંથી અમારે લાખ રૂપિયાનું કેરું થવું અઘરું છે અત્યારે। એટલે આટલા બધો પ્લાન પડી ગયો એટલે અમે કહેવું જ છું, આ તો ખેડૂતની પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે कि कोई कहीं भी ना सके न लई भी ना सके। गुजरात के नर्मदा जिले की नर्मदा नदी में डूबे 7 लोगों में से 2 शव को बरामद किया गया है, जबकि 5 लोगों को ढूंढने की कवायद अभी भी जारी है। मंगलवार को पोइचा में घटी दुर्घटना में नर्मदा जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन बुधवार को भी जारी रखा गया। इस जांच में 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि एनडीआरएफ और फायर फाइटर 6 जितनी बोट से नर्मदा नदी में अन्य लोगों के शव को ढूंढने की कवायद कर रहे हैं। कल दोपहर में घटी इस दुर्घटना में सूरत के 8 लोग पानी में डूब गए थे, जिसमें से 1 व्यक्ति को बचा लिया गया था, जबकि 7 लोग देखते ही देखते नर्मदा नदी के गहरे पानी में समा गए थे। ये सभी अमरेली जिले के गांव के निवासी थे और फिलहाल सूरत में स्थायी हुए थे। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार पोइचा और करनाली घूमने के लिए आया हुआ था। उस दौरान
दुर्घटना का शिकार बना। ગઈકાલે બપોરના 13:05ના આપણા કંટ્રોલ રૂમની અંદર મેસેજ આવેલો હતો કે અમુક લોકો 7 થી 8 લોકો નર્મદા નદીની અંદર પોઈચા પાસે નાવા જતા ડૂબેલ છે. તો તાત્કાલિક તંત્ર દ્વારા હરકતમાં આવી પોલીસની ટીમ અને આપણી મામલતદાર સાથેની સર્કલ ઓફિસર સાથે ટીમ પહોંચી ગઈ હતી. એમાં 8 જણમાંથી 1 જણને જે લોકલ બોટવાળા છે એમના દ્વારા બચાવી લેવામાં આવેલા હતા, પણ કમનસીબે 7 જણને બચાવી શક્યા ન હતા. એમની તાત્કાલિક સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ માટે આપણે એનડીઆરએફને જાણ કરી દીધેલી હતી. વડોદરા અને આપણી જે રાજપીપળા નગરપાલિકા છે એની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસની ટીમને બોલાવી લેવામાં આવેલી હતી. તે બાદ બરોડાથી 2 ટીમ, બરોડા ફાયર અને ઇમરજન્સી સર્વિસીસની, કરજણની 1 ટીમ અને ભરૂચની 1 ટીમ આપણે તાત્કાલિક બપોરના 3 વાગ્યાથી કાર્યવાહી ચાલુ કરી દીધેલ છે. કાલ રાતના લગભગ 10 વાગ્યા સુધી આપણે અત્યાધુનિક મશીનોથી પણ કેમેરાઝથી सतत सर्च एंड रेस्क्यू कर ही रहा है. हमारी 6 एनडीआरएफ जरोद वडोदरा की एक टीम यहाँ सर्चिंग ऑप्स में लगी हुई है. अब कल जो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो पॉइंट मिला था कि यहाँ 7 विक्टिम यहाँ डूब गए थे, वहीं हमने अंडर वाटर कैमरा सर्चिंग स्टार्ट की है. उसमें लगभग हमारा 20 फीट तक हमें क्लियर दिखाई दे रहा है. उसी के आसपास 50 मीटर के आसपास हम डीपली सर्च कर रहे हैं. हम लोग डीप डाइवर्स को उतारेंगे और उसी जगह हम सर्च करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे. गुजरात में वडोदरा के प्रोफेशनल टैटू एंड इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट ने इंटरनेशनल टैटू फेस्ट में पहला इनाम प्राप्त कर कलानगरी का नाम रोशन किया है. पिछले 16 साल से टैटू प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए वडोदरा के टैटू आर्टिस्ट ईशान खेरे सुंदर और अद्भुत टैटू बनवाने के लिए वडोदरा शहर के लोगों के फेवरेट हैं. हाल ही में उन्होंने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल टैटू फेस्ट की कोलैबोरेशन कैटेगरी में पहला इनाम प्राप्त कर वडोदरा का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है. प्रोफेशनल टैटू और इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट ईशान खेरे ने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल टैटू प्रतियोगिता में 120 प्रतिभागियों के साथ शिरकत करते हुए औरंगाबाद के आर्टिस्ट आशीष वेकोसे के साथ मिलकर बेहद अद्भुत टैटू बनाया है, जो 16 घंटे में बनकर तैयार हुआ. इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले वडोदरा के आर्टिस्ट ईशान खेरे को प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है. पुणे कन्वेंशन में मेरा कोलैबोरेशन कैटेगरी में मेरा फर्स्ट अवार्ड आया है. कोलैबोरेशन कैटेगरी में मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे आशीष वेकोसे, जो औरंगाबाद में उनका खुद का स्टूडियो है इंक बजोन करके, उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया था और हम दोनों ने मिलके ये टैटू बनाया था. ये टैटू बनाने में आपको कितना समय और कितनी मेहनत लगी? ये टैटू हम लोगों ने 2 दिन में बनाया था. अगर हम लोग आवरली काउंट करते हैं उसे तो 16 आवर्स अराउंड इतना टाइम हुआ था. और ये इसकी साइज़ अगर हम लोग देखते हैं तो 42 इंच लेंथ में था और विड्थ में वो आई थिंक सो 8 और 9 इंच ब्रॉड होगा. बस ये टैटू इंडस्ट्री में मैं ये चाहता हूँ कि ये काम और भी लोगों को दिखे, लोग इसमें इन्वॉल्व हो, सीखे, प्रोफेशनली काम करे, और पैसा भी बहुत है इसमें. तो मैं यही चाहता हूँ जो आज की जनरेशन है वो इसमें आए, आगे बढ़े. और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं आता, उन लोगों को भी मैं सिखाऊँ कि भाई किस तरह से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे करना है, वो सब कुछ सीखे और आगे बढ़े. और जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस तरीके से कि अगर ये आर्ट इस तरीके से भी आगे जा सकती है तो मैं उसे आगे ले जाना चाहता हूँ. और ये कॉम्पिटिशन था तो कितने लोगों ने भाग लिया? इस कन्वेंशन में ऑलमोस्ट 120 एंड प्लस जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब इंडिया से और इंडिया के बाहर के आर्टिस्ट थे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. और दूसरी बात कि ये टैटू कन्वेंशन हुआ उसके पीछे का मेन मोरल यही था कि जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है उन लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, कि काम करने का मौका मिले ऐसे बड़े आर्टिस्टों के साथ, और थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी मिल जाए, काम करके अच्छा काम दिखा के जीत के और उनको अप्रिसिएशन मिल जाए. उस बिहाफ पे ये काम किया गया था. एक और सालों से वडोदरा की विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरी हुई मछलियों को विश्वामित्री नदी में फेंककर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है. वडोदरा के सूरसागर तालाब से पिछले 2 दिनों में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां बरामद हो रही हैं.
सुरसागर में मरी हुई मछलियों को वहां से एकत्रित कर विश्वामित्री नदी में फेंका जा रहा है। एक और विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले समय में और करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन वडोदरा कॉर्पोरेशन विश्वामित्री को शुद्ध करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है। ये बात बार बार सामने आती रहती है और विश्वामित्री नदी में मरी हुई मछलियां फेंकना कुछ यही साबित करता है। वह विश्वामित्री और विश्वामित्री बचाओ जैसी कई संस्थाएं नदी को बचाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत है, जिसके सदस्य डॉक्टर जितेंद्र गवली ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैंने भी वो वीडियो क्लिप देखी जिससे मुझे पता चला कि सुरसागर में ऐसे भी हमने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पहले ही गंदा करके रखा है पानी का क्वालिटी को, क्योंकि उसकी वाटर क्वालिटी तो बिगड़ गई, क्वांटिटी में भी बहुत ओछा हो गया है सुरसागर। क्योंकि जब आप ब्यूटिफिकेशन करते हो तो आपको जो पट है उसको खोल देने पड़ते हैं, तो उतना पानी का लेवल वो नीचे रखा है। पहले जो था पूरा का पूरा सुरसागर का जो भर जाता था ओवरफ्लो इसमें दांडिया बाजार से बह के, मछिया कास से बह के, नवलाखी से नदी में मिलता था। तो ये सिस्टम को कॉरपोरेशन ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है और वहाँ पे 1 मीटर डायमीटर का अभी पाइप है उस मछिया कास में, कि जिसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है उसको 1/10 जितना कम कर दिया। और वो पाइप क्यों डाला है, तो उसमें बहुत बड़ा पंप लगा के, पंप से हम लोग पानी यहाँ से वहाँ निकालने में बहुत होशियार हो गए हैं। तो वही इंजीनियरिंग का कमाल है हमारा, कि पहले जो डेप्थ वाला पानी था उसको हमने बिगाड़ दिया, उसका लेवल कम कर दिया। सुरसागर के बीच में शिवजी की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति के नीचे का पानी कोई इतना डेप्थ वाला नहीं है, उसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है। अभी डेप्थ कम होने से नेचुरली जो भी उसके जीव थे वो कम हो गए। अंदर कछुए थे, मछलियाँ थी, मछलियाँ तो अक्सर वहाँ पे मरा करती है। पता नहीं है कि वो पानी क्यों इतना जहरीला हो गया है। तो ब्यूटिफिकेशन उसका एक रीज़न हो सकता है। उसका ऑक्सीजन लेवल ही कम हो गया है। जो फाउंटेन कंटिन्यू चलने चाहिए सुरसागर में हमेशा बंद रह जाता है, और वो होने से उसके जो भी जीव जंतु है उसके अंदर के, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। पानी स्टेबल होता है तो वो स्टैग्नेंट वाटर हमेशा पोल्यूट कर देता है ज़्यादा। तो ये रीज़न है कि मछलियाँ फिर अक्सर बड़ी मछलियाँ मर के फ्लोट करती हुई देखी जाती है। अब इन मछलियों को पकड़ के सबको इकट्ठा करवा के, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने शायद वो काम करा, क्योंकि वो पहले उसमें इंटरव्यू में तो वैसा ही बोला गया है, किसी का नाम बोला गया कि किसी ने उसकी आंगली की है, मतलब अंगुली की है, कि अंगुली निर्देश कि ऐसा करिए काम, ये सॉल्यूशन था उनका। तो मरी हुई मछलियाँ इकट्ठा करके, जो अक्सर बास आती है वहाँ पे चलने वालों को, सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं भी जाता हूँ कई बार, तो मुझे पता है कि अक्सर बास आती है। सुरसागर जो अच्छा था तालाब, उसको हमने गंदा कर दिया, हमको ये मानना पड़ेगा ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। और ये मरी हुई मछलियाँ फिर अभी हमको एक ही रास्ता है, हमारे पूरे शहर का कचरा ढोने वाली एक ही नदी है हमारे पास, विश्वामित्री। यानी सब कुछ हमारे पाप जो है वो धोती है हमेशा। तो उसी हिसाब से मछलियों को छोड़ दिया गया, मतलब डाल दिया गया, डेड बॉडीज़ को डाला है। और पॉलीथीन भी, वो जो आदमी था डालने वाला वो एकदम अनपढ़ आदमी था, किसको भेजा था, वो ट्राइसिकल लेके आया था, और उसने पॉलीथीन भी, बड़े बड़े पॉलीथीन के झबले जो बोलते हैं हम लोग, वो भी ऐसे ही छोड़ दिए, नदी में ही डाल दिए। तो हम लोग एक जगह बोलते हैं कि विश्वामित्री में इतना करोड़ों रुपए का खर्चा करवा के कॉरपोरेशन रिजुविनेशन के प्लांट वगैरह कर रही है। 4,85,00,000 रुपया हमने डिज़ाइनिंग में दिया हुआ है। जब रिजुविनेशन पूरे नदी का हम लोग कर रहे हैं, हमारी जैसी संस्था है जो वह विश्वामित्री अभियान लेके चली है, CMO ऑफिस तक जाके प्रेजेंटेशन मैं खुद करके आया हूँ। हमको हमारी नदी सुधारनी है या इस तरह बिगाड़नी है, वो हमको सोचना पड़ेगा। जिसने भी ये इंस्ट्रक्शन दिए और ऐसे छोटे मोटे काम करवा लेते हैं जो लोग, उसमें कॉरपोरेशन को एक्शन लेना चाहिए। तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है कि एक तो मछलियों को मारा और वहाँ से उठा के फिर हमारे नदी में डाल दिया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए CAA के नियम के तहत पहली बार भारत में 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने आज बुधवार 15 मई को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को CAA के सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद CAA कानून बन गया था।